नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो आज की इस वीडियो में हम जैक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्लास 8 सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का ऑफिशियल मॉडल पेपर को देखने जा रहे हैं जो JCERT द्वारा जारी किया गया है। आज की इस वीडियो में हम कुल 50 VBI ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। इस बार कुल प्रश्नों की संख्या 50 रहेगा। सारे के सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। कुल पूर्णांक रहेगा आपका 50। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से अधिकतर क्वेश्चंस आपको एग्जाम पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग साइंस का ऑफिशियल मॉडल पेपर देख चुके हैं, इंग्लिश का ऑफिशियल मॉडल पेपर देख चुके हैं, मैथ का देख चुके हैं, ठीक है, साथ ही साथ हिंदी का भी ऑफिशियल मॉडल पेपर देख चुके हैं। ये लास्ट बचा था आपका सोशल साइंस, ठीक है। इसको कंप्लीट देखिए, लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? देखिए, भारत के पहले नक्शे को तैयार करने का काम रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को दिया था। जेम्स रेनेल आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र जो है तैयार करने की जिम्मेदारी जेम्स रेनेल को सौंपी थी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जेम्स रेनेल। नेक्स्ट सवाल है कि इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? 5, 4, 2 या 3? तो सही उत्तर हो जाएगा 3 कालखंडों में बांटा गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? सूरत के अंदर, मद्रास के अंदर, कोलकाता या कालीकट? तो सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान को, ठीक है। टीपू सुल्तान आपका सही उत्तर हो जाएगा। टीपू सुल्तान जो है हैदर अली का पुत्र था। किसका पुत्र था? हैदर अली का, और मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई गई थी? धान, नील, गन्ना या गेहूं? तो नील खेती, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, नील। नेक्स्ट सवाल है कि संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश या झारखंड? तो ये झारखंड के जो है प्रमुख जनजातियां हैं, संथाल, मुंडा और उरांव, ठीक है। झारखंड आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? देखिए, भारत में पहला सूती कपड़ा मिल जो है बॉम्बे में, ठीक है, बॉम्बे में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। कब की गई थी? 1854 में, याद रखना डेट को, ठीक है। 1854 ईस्वी में बम्बई में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित है? सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे या बिरसा मुंडा? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर मंगल पांडे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे, नाना साहेब, बख्त खान, कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई आदि नेताओं ने भाग लिया था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर मंगल पांडे हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? दाढ़ी रखने की मनाही, छुट्टी नहीं मिलना, युद्ध वास्ते विदेश जाना? ऑप्शन डी में है चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चर्बी वाले कारतूस का अफवाह, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो वुड्स डिस्पैच, ये आपको याद रखना है। किस दस्तावेज को? वुड्स डिस्पैच, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब की थी? शांति निकेतन की स्थापना 1901 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। 1901 आपका जो है ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1901 आपको याद रखना है। शांति निकेतन की स्थापना एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है
कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 22 जनवरी 2015 में, ठीक है, 22 जनवरी 2015 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि इनमें कौन से समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की है? राजा राममोहन राय, ज्योतिराव फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या हरविलास शारदा? तो सही उत्तर कौन सा होगा यहाँ पर? ईश्वर चंद्र विद्यासागर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? ताराबाई शिंदे, ज्योतिराव फुले, पंडिता रामबाई, हरविलास शारदा? सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ताराबाई शिंदे हो जाएगा, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है? पेरियार के नाम से जाना जाता है तो ईवी रामास्वामी नायकर को, ठीक है, ईवी रामास्वामी को पेरियार के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 1817 में ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हिंदू कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो राजा राममोहन राय के द्वारा, ठीक है, राजा राममोहन राय आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है निम्न में से अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को या खिलाफत आंदोलन को? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन को, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा महात्मा गांधी ने की थी, याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। तो सरदार भगत सिंह ने, किसने? सरदार भगत सिंह आपका सही उत्तर हो जाएगा, 18 का बी, सरदार भगत सिंह। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं? झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं? जयपाल सिंह मुंडा, माइकल किंडो, निक्की प्रधान या अजीत लकड़ा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका माइकल किंडो, याद रखना आपको, ठीक है, माइकल किंडो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो ये नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकरण हो जाता है, अर्थात उनका दोबारा उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पवन चक्की जो है आपका नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये जो है नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया? भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया? चंद्रयान 2, अग्नि 2, चंद्रयान 3 या आदित्य? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका चंद्रयान 3, याद रखना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश हमारा भारत है, ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा, भारत। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण में सहायक है? वनोन्मूलन, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग, अतिचारण, इनमें सभी? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा, इनमें सभी। नेक्स्ट सवाल है पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? पीने योग्य जल आपका 2.7%, ये आपको याद रखना है, 2.7%, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? बच्चों की पढ़ाई से
सैनिकों से, युवाओं के कौशल विकास से, या ऑप्शन डी में सभी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? युवाओं के कौशल विकास से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है? विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है? तो चीन में। ठीक है, चीन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से कौन से फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? इनमें से कौन से फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो कपास को। ठीक है, कपास आपका सही उत्तर हो जाएगा, कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है कि एपी कल्चर किस चीज़ से संबंधित है? अंगूर का उत्पादन, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, या फूलों की खेती? एपी कल्चर मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। ठीक है, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन को, और अंगूर के उत्पादन को वेटिकल्चर कहा जाता है। वेटिकल्चर याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेटिकल्चर। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से कौन से देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है? इनमें कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है? मसाला उत्पादन में प्रमुख देश जो है यहाँ पर हमारा भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है? सूती वस्त्र, लोहा इस्पात, रेशम, या कागज? तो इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? खनिज आधारित उद्योग जो है हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा लोहा इस्पात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लोहा। नेक्स्ट है कि भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? बोकारो, धनबाद, राउरकेला, या जमशेदपुर? तो सही उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर ऑप्शन है हटिया, गोमिया, घाटशिला, या सिंदरी? तो सही उत्तर यहाँ पर सिंदरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये तीनों। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जनसंख्या परिवर्तन के कारण ये तीनों है, जन्म दर, प्रवास और मृत्यु दर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। नेक्स्ट सवाल है कि आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? राजतंत्रात्मक शासन पद्धति, संसदीय शासन, अध्यक्षीय शासन पद्धति, या ऑप्शन डी में सभी? तो संसदीय शासन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 34 का बी सही होगा, संसदीय शासन। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 6। ठीक है, मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है 6, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, 6 मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? धर्मनिरपेक्ष, किसी एक धर्म के प्रति कट्टर, यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट सवाल है कि सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? कर से, खेती से, पुलिस से, या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? टैक्स हो जाएगा, कर से, टैक्स से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में है राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा, सी में है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ऑप्शन डी में कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या पार्टी के पास कम से कम लोकसभा के कितने सांसद समर्थन चाहिए? याद रखना 272। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, 272। नेक्स्ट सवाल है कि किस को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है? सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट, निर्वाचन आयोग या संसद? तो इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? यहाँ पर संसद हो जाएगा। ठीक है, कानून बनाने का नागरिकों के लिए कानून बनाने का है संसद को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड राज्य में कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है? लोकसभा के लिए झारखंड में कुल 14 सीट है। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 14। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? झारखंड हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 15 नवंबर 2002 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर 2002। नेक्स्ट सवाल है कि देश के उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो यहां पर 24 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? FIR का फुल फॉर्म फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि वैसे समुदाय जो गरीबी, अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? समाजीकरण, हाशियाकरण, अस्पृश्यता या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हाशियाकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है? अनुसूचित जनजातियों की है। याद रखना 26%। ठीक है, 26% आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, लास्ट सवाल है कि सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना कौन है? सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना कौन सा है? याद रखना इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था क्लास 8 सोशल साइंस का ऑफिशियल मॉडल पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।